हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है और जो पिछली वीडियो में वो लोग एक बार जाके आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आज राहुल सर ने एक और वीडियो डाली है बहुत अच्छी 30 क्वेश्चन वाली, वो जाके देखना। ठीक है, चैनल को विजिट करो, वहाँ पर मिल जाएगी, देख लेना। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 15 के करीब क्वेश्चन होंगे ये, प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के। ठीक है, और ये सारी जगह काम आने वाले हैं, जरूरी नहीं है एनटीपीसी में ही, क्योंकि ये जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसका मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इसमें। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गंडक, तीसरा ऑप्शन है महानदी और चौथा ऑप्शन है आपका बैतारनी। तो आपका राइट आंसर तो है महानदी। ये आप लोग याद रखोगे, जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये बताओ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। देखो मैं यहाँ कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लूंगा जो स्टैटिक जीके की हैं। आपकी स्टैटिक जीके भी एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे को बताओ जो सबसे ओल्ड, बताओ सबसे ओल्ड था तुम्हारा, सबसे ओल्ड जो है आई गेस तुम्हारा है, उसका नाम है कालानाई, कालानाई डैम। ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, आई गेस यही है, KLLANAI, कालानाई डैम। भाई साहब ये पता है कब बना है? ये आपका जो सेकंड सेंचुरी है उसमें बना है, यानी दूसरी सदी के टाइम पे। और ये बनवाया था चोल द्वितीय जो थे ना, उन्होंने बनवाया था यार ये। ठीक है, और नदी पे कौन सी पे बना हुआ है ये भी पूछ लेगा कि सबसे पुराना डैम है वो कौन सी नदी पे बनाया है। ऐसे क्वेश्चन कनेक्टेड करके ही पूछता है। तो भैया ये भागीरथ, वो सॉरी कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस पे? कावेरी नदी पे। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, मेरा ये है अब अगला कि लॉन्गेस्ट, अभी तो ये था ओल्डेस्ट, अब मैं पूछ रहा हूँ लॉन्गेस्ट डैम बताओ, लॉन्गेस्ट। ठीक है, और एक बताओ मुझे हाईएस्ट। ये ये 3 क्वेश्चन है, अलग अलग पूछेगा। ओल्डेस्ट पूछेगा, लॉन्गेस्ट पूछेगा, हाईएस्ट पूछेगा। तो बताओ, आपसे एक तो लॉन्गेस्ट पूछेगा। तो लॉन्गेस्ट के लिए आप आंसर दोगे कौन सा? भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, जो कि अपने गुरुत्व को, जो गुरुत्व के मामले में सबसे बड़ा डैम है, ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है। इसकी हाइट है 225 मीटर। ठीक है, ये कौन सी नदी पे बना है ये भी पूछ सकते हैं ना, भाखड़ा नागला बांध कौन सी नदी पे बना है? तो ये भागीरथी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है भाई? भागीरथी नदी पे बना है। और अगला आपसे पूछा है मैंने हाईएस्ट। तो हाईएस्ट सब लोग जानते हैं वो टेहरी डैम है, सबसे ऊंचा है वो। जो वो कौन सा है? टेहरी, जिसकी हाइट है 260 मीटर, 260 मीटर है। और ये भी किस पे बना है? भागीरथी नदी पे बना है। ठीक है भाई, और जो तुम्हारा ये भागड़ नागला डैम है किसमें? बहुत लोग इसका मतलब ये भी तो पूछ सकता है ना कि भाई जो भागड़, ये भी तो पूछ सकता है कि भागड़ नागला डैम कौन सी, मतलब कौन से स्टेट में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। बहुत सारे लोग इसका पंजाब लगाएंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में कितना डिस्कस करा है। ये अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका गोलाकार, बी पैराबोलिक, सी अंडाकार और डी शंक्वाकार। तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक है, ठीक है भाई, आई गेस अंडाकार होता है यार, अंडाकार होता है, इलेप्टिकल होता है। ठीक है, कैसा होता है? इलेप्टिकल होता है, अंडाकार, सॉरी। ठीक है, इलेप्टिकल होता है। ठीक है, अब बात देखो हुई है भैया ग्रहों की, तो थोड़ा सा तो ग्रहों के बारे में जानना बनता है ना। तो आप मेरे को बताओ सबसे स्मॉलेस्ट ग्रह कौन सा है? ये स्टैटिक जी की कवर हो रही है तुम्हारी, और अगर आप लोगों को आता भी है तो रिवीजन हो रहा है। स्मॉलेस्ट बताओ, और मेरे को बिगेस्ट बताओ सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो देखो स्मॉलेस्ट तो आपका कौन सा है? बुध। ठीक है, और बिगेस्ट कौन सा है? बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोलते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि हमारी जो मंदाकिनी है उसके सबसे नज़दीक, हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक जो हमारी पृथ्वी से तारा है सूर्य को छोड़ के, वो कौन सा है? तो आप लोग आंसर दोगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तो सबको पता होता है, लेकिन अभी मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई सेकंड नंबर पे दूर कौन सा है? क्या सेकंड नंबर पे दूर कौन सा है? तो कोई नहीं दे पाएगा, वो है डॉल्फिन सेंचुरी। कौन सा? डॉल्फिन सेंचुरी। अब एक और चीज़ मैं पूछ लूँ आपसे,
लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहीं क्लियर करा दे रहा हूँ ना, याद करा दे रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, लाल ग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे मंगल है साहब। ठीक है, और मैं पूछ लूँ अगर आप सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या कहता है कि ये सन है आपका, मान लो सन है, आप कैप्चराइजेशन करो। सन के बाद आता है कौन सा, बुध। उसके बाद कौन सा आता है, शुक्र। याद कर लो एक बार, देखो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आता है, पृथ्वी। ठीक है, अब आप तो कहोगे कि यार जो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो बुध के साथ जाना चाहिए, सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, तो ये गर्म होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है भाई साहब, गर्म है शुक्र आपका। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। और शुक्र के बारे में एक फैक्ट और बता दो मेरे को, पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? ये पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है यहीं स्टैटिक का, मैं बता दूँ, बहुत बार पूछा गया होगा। भोर का तारा किस कौन से ग्रह को कहते हैं, भोर का तारा, तो वो भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है, अब बताओ मैंने एक क्वेश्चन में छोटे से में कितनी सारी नॉलेज दे दी आपको। हाँ, अब देखो ये कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पीछे जाके देखो एक बार। ठीक है, ये कल वाली वीडियो में क्वेश्चन था एक, उसमें कुछ पूछा था, तो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करा था कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने करा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हो। तो चेचक के टीके का किसने प्रदान किया था, अब मैं कल ही ये वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, सी ऑप्शन है पर्ल कैंट्रिक, और डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो कितना कितना मतलब, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखोगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनकी पूरा 360 कवर कराता हूँ। तो एडवर्ड जेनर सबको पता है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने भैया टीबी की खोज करी थी, किसकी, ट्यूबरक्लोसिस होती किसे, माइक्रोबैक्टीरियम क्लोसिस। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होती है ये टीबी की खोज, रॉबर्ट कोच ने करी थी। तो बताओ मैंने यहाँ पे ये जानकारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी कल बताया था ना। तो कितने लोगों को याद है? जिनको याद है वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अभी कर दो, ऑफलाइन होने की बात कर देना, जब भी करना है कर देना। इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। वैसे पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कल वाली वीडियो में बताई थी। अब देखो हो सकता है अगले सेट में ये फ्लेमिंग से क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसे ही पूछता कनेक्टेड करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाग क्यों रहा है यार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? ए ऑप्शन, एक ग्रह पर दो बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। एक दूसरा ऑप्शन है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। और सी ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख ध्रुवी के घन के अनुपातिक होती है। और डी ऑप्शन है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। अब देखो यहाँ एक फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि जिन लोगों ने केपलर के 3 नियम पढ़े हैं, इसमें तीनों नियम स्टार्टिंग वाले केपलर के 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है भाई, पहला नियम क्या कहता है तुम्हारा, पहला नियम कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पे होगा ना, वो उसका वेग उतना ही कम होगा, और जितना नज़दीक होगा उतना ही तेज भाग रहा होगा वो। और वो कौन सी कक्षा में चल रहा होगा, इलेप्टिकल में चल रहा होगा। ठीक है, अंडाकार। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले इसी सेट में पूछा, ये इसी सेट के क्वेश्चन है कि ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन था शायद। ठीक है, कैसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने खैर पीडीएफ बनाई है, जब इधर उधर हो गए, लेकिन वो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूर होगा उससे। तो बताओ, अभी पूछा था ना अंडाकार होते हैं, देखो ये केपलर ने बताई थी बात। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया पहला नेम तुम्हारा। दूसरा नेम क्या कहता है कि अगर कोई ग्रह किसी मतलब कोई ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसके किसी निश्चित समय अंतराल में उसके द्वारा जो क्षेत्रफल तय किया जाता है ना, वो बराबर होता है। ठीक है, समय के बराबर अंतराल में। ठीक है, अगर हम दोनों रेखाओं को जोड़ दें तो। और तीसरा नियम कहता है उसका भाई कि जो उसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा ना, उस दूरी को चलने में जो टाइम लिया जाएगा वो उसकी रेडियस के क्यू के समानुपाती होगा। यह भी तीसरे नंबर पे बोला है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर के साथ आप लोग जाओगे। निम्न में से प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है। ठीक है, तो केपलर के 3 नियम आपको याद होने चाहिए, जब भी आप इसको आंसर सही कर सकते हो। और तीनों नियम भी मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन संविधान से है भाई, पॉलिटी से अगला क्वेश्चन आया है, मस्त क्वेश्चन है। देखो पॉलिटी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करूंगा मैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। ये तो 4 ऑप्शन देखो, 4 तो तुम्हारे यहीं क्लियर हो जाएंगे संशोधन। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? भैया अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, ओबीसी आपके लिए, क्या ओबीसी के लिए आरक्षण कौन सा देता है भाई? ठीक है, अब बताना है 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, और 93वां संविधान संशोधन, और 94वां संविधान संशोधन। इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो 93वां है। ठीक है भाई, 93वां आपका ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करता है, 27% जो शिक्षण संस्थान है उनमें।
तो भैया 91वां किसकी बात करता है? जो आपका 91 संविधान संशोधन है वो किसकी बात करता है? तो 91 संविधान संशोधन बात करता है दल बदल कानून की। ठीक है, दल बदल कानून की बात करता है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। क्यों 15%? इस पर कैपिंग क्यों लगाएगी? क्योंकि बहुत सारे मंत्री बना के बैठा देगी पार्टी, सबको खुश करना है। अभी तुम देख लो राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में ये बीजेपी वाले कितना मतलब हंगामा कर रहे हैं यार। चिंगू मिंगू इधर से 2-4 उठाए और वो कर दिए, तो उनको क्या है अगर कि और आसान हो जाएगा खींचना, अगर मंत्री सबको बना देंगे। तो ये कैपिंग कर दी। ठीक है, अब कैपिंग कर दी। 2005 में हुआ था ये शायद, सॉरी 93वां हुआ था 2005 में, तो 91वां 2003 में हुआ था, सॉरी हाँ 2003 में हुआ 91वां संविधान संशोधन। ये भी डेट याद रखना, 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। और रिलेटेड किससे? दल बदल कानून, यानी कि जो भी कैबिनेट हमारी बनेगी ना, उसमें मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो। जैसे मान लो हमारे यूपी में 404 सीटें हैं, तो 404 का 15%, यानी 400 का 15% निकाल दे रहा हूँ, 15 चौका 60 मंत्री बन सकते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही लोकसभा में 546 है, उसका चार निकाल लोगे आप, है ना, 15%। मान लो 2 राज्य अपने ऐसे हैं जिनमें 40-40 सीट हैं, तो उनका अगर अपन 15% निकालेंगे तो कितना होगा? कम बैठेंगे। तो वहाँ पे कैपिंग है कि वो 12-12 रख सकते हैं मंत्री अपने यहाँ। ये भी मैंने बता दी। 2 राज्यों में 40-40 सीटें हैं, तो वहाँ पे कितना कितना रख सकते हैं? वो 12-12 मंत्री रख सकते हैं। ठीक है, और ये बात क्लियर हो गई कि राज्यसभा हो या विधानसभा हो, हम कितने मंत्री बना सकते हैं? उसमें से 15% को मंत्री बना सकते हैं। जितनी सीटें हैं उसके 15% हम मंत्री बना सकते हैं अपने कैबिनेट में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अगला है, और हाँ मेरे को ये और बता दो, दल बदल कानून जो है आपका कौन सी वाली अनुसूची में आता है? ठीक है, शेड्यूल सुना है? कौन से वाले शेड्यूल में आता है आपका जो है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं तो कल फिर मैं बता दूंगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 92वां संविधान संशोधन आपका कहता है कि भैया 92वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है ना, वो किससे संबंधित है? बताओ मेरे को जरा, अगर किसी को याद है तो। देखो ये याद हो रहा है तुमको, जो 8वीं अनुसूची आपकी वो भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में क्या किया? संविधान संशोधन किया, उसमें भाषाएं जोड़ी गई 4। वो 4 भाषाओं के नाम भी पूछ सकता है आपसे, 92वें संविधान संशोधन में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई, ऑप्शन डाल देगा। तो आप जो आंसर है आपका बोडो, डोंगरी, संथाली और कौन सी? मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं 8वें शेड्यूल में डाल दी गई। टोटल भाषाएं कितनी हो गई फिर? 22। और हमारा जब संविधान बना था जब कितनी थी? 14। ठीक है, संविधान बना था जब कितनी भाषाएं थी संविधान में? जो 8वां शेड्यूल था 14 थी। चलो संविधान के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर ले रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान बन के तैयार हुआ था ना, 395 तो आपके आर्टिकल्स थे। ठीक है, 8 आपकी अनुसूची थी। ठीक है, और कितने? 22 भाग थे। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग याद रखना। और 2 साल 8 महीने समथिंग ऐसा कुछ मेरे को याद नहीं है कितना लगा था। ठीक है भाई, और आप अगला 93वें का बात हो ही गई है। 93वें का तो ये आंसर ही है। 94वां संविधान संशोधन क्या हुआ कि बिहार में भैया जो आपका क्या है, बिहार में जो जनजाति है ना, जो बिहार में जनजाति है उनके लिए क्या है, मंत्रिपरिषद की गठन किया गया। ये 94वां संविधान संशोधन है। और सारी चीज़ें पॉलिटी से क्लियर हो गई आप लोगों की। ठीक है, अब आगे आपका है क्वेश्चन, लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है। तो पहला ऑप्शन है नापेंटेंथेस, बी ऑप्शन है पोडोफिलम, सी ऑप्शन है अफीम और डी ऑप्शन है तुलसी। तो व्हाट इज योर राइट आंसर गाइज? ए के साथ आप लोग जाओगे, ये याद रखना क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट, बताओ लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है, तो वो नापेंटेंथेस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कोचीन, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है कराईकल, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर। तो राइट आंसर क्या है? कोचीन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सफ़ेद और नीला, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद और हरा, तीसरा ऑप्शन है लाल और हरा, चौथा ऑप्शन है पीला और हरा। तो व्हाट इज योर राइट आंसर गाइज? ए आंसर के साथ आप लोग जाओगे। न्यूजीलैंड में जो चेतावनी देते हैं सुनामी की, वो किससे? सफ़ेद और नीले से देते हैं। अब बात भैया न्यूजीलैंड की हुई है, थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूजीलैंड पूछ लेता है, राजधानी देखो पूछी है, अपने राज्यों की पूछ रहा है, देश की भी पूछ लेगा। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है भैया वो क्या है? वेलिंगटन।
और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी चलती है। ठीक है, इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ता हूँ। आगे देखो, कौन सा देश मौजूदा फीफा अंडर 17 विश्व कप चैंपियन है? ए ऑप्शन है नाइजीरिया, बी ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है मैक्सिको, डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो आपका राइट आंसर क्या है? नाइजीरिया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये देश हाँ चार, तो चार देशों के बारे में तरीका है अपना डिस्कस करना है। तो भैया नाइजीरिया, नाइजीरिया आप कंट्री जो इसकी कैपिटल है वो है अबूजा, और यहाँ पे नेरा यानी नाइजीरियन नेरा यहाँ की करेंसी है। स्विट्जरलैंड सब जानते हैं, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बर्न, और यहाँ पे क्या चलता है? फ्रैंक चलता है। करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और यहाँ पे पीसो चलता है करेंसी। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी है बर्न, सॉरी ब्यूनस आयर्न, बर्न तो उसके स्विट्जरलैंड की, ब्यूनस आयर्न्स, हाँ आई गेस ब्यूनस आयर्न्स ही है। ठीक है, और यहाँ पे भैया करेंसी चलती है पीसो। ठीक है, क्लियर हो गया? मैक्सिको की करेंसी पीसो, अर्जेंटीना की करेंसी पीसो, स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या आपकी? फ्रैंक, और नाइजीरिया की नेरा, नाइजीरियन नेरा। ठीक है, मेरे को लगता है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ब्लैक अणुओं की एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट मूवमेंट, जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे कहते हैं सक्रिय हलचल, निष्क्रिय हलचल, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज योर राइट आंसर? ऑस्मोसिस गाइज। ठीक है भाई, और देखो भैया बात ऐसी है, तुम मेरे को आर की फुल फॉर्म बता दो, वो पूछ लेता है कि आर की फुल फॉर्म बताओ, तो वो ये वाला रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ना, वही होता है आर। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका आज का शायद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं, उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। पहला ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, दूसरा ऑप्शन है रानी एन, तीसरा ऑप्शन है किंग जॉर्ज, और डी ऑप्शन है आपका महारानी विक्टोरिया। व्हाट इज योर राइट आंसर? डी, महारानी विक्टोरिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, यही वाला क्वेश्चन हो गया है। अब देखो यार, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क करके जा रहा हूँ, ये होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है इसमें? आंसर तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, होमवर्क क्या है कि इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करोगे। कमेंट में चेक करूँगा, बताऊँगा कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? पहला ऑप्शन है आपका भीमदेव सोलंकी प्रथम, दूसरा ऑप्शन है कुलोथुंगा चोल प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुलोथुंगा चोल द्वितीय। इसका आंसर आप लोग मेरे को दोगे कमेंट में। ठीक है, और भैया वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक इधर उधर फेंक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ और मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें मैथ का भी छोड़ के जाऊँ, जो प्रीवियस ईयर में आया हो बढ़िया सा। ठीक है, मैथ का भी ये आइडिया कैसा है, ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पर्सनल मैसेज कर देना, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसमें बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया वीडियो का टाइम रहेगा सुबह 6 बजे। ठीक है, अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए टाइम से ही। ठीक है, थैंक यू।